नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है उसको आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए, हमारा जो रेशियो का चैप्टर है ना, काफ़ी इजी चैप्टर है। आप इसमें देखेंगे ना, कुछ लिमिटेड सवाल ही आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ दिया गया, कहीं से भी कोई सवाल आ रहा है, नहीं। इसमें एक लिमिटेड सवाल पूछे जाते हैं और जिसको आप लोग बहुत ही अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकते हैं यदि आप डेली पढ़ते हैं, जो पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करते हैं, तब तो आप सवालों को काफी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट सेशन में हम लोग जहां पे थे, जिस क्वेश्चन पे छोड़े थे उसी को हम वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट की क्लास में एक आपको टॉपिक पढ़ाए थे, एक आपको जो भी था एक पढ़ाए थे, उस पे कुछ सवाल भी रह रहे हैं। एक आपको टाइप पढ़ाए थे, उस टाइप पे कुछ सवाल रह रहे हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। जो भी आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर नोट करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसके साथ साथ आप डेली रिवाइज भी करिए। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पे हम लोग कहां तक पढ़े थे? आपने देखा था लास्ट सेशन में हम लोग पढ़े थे, वहां पे आपको दे रहा था, एक मिनट, इस पे कोई और सवाल है अपने पास? सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं। आपने देखा होगा लास्ट सेशन में जो हमने सवाल पढ़ा था ना, उसमें आपको ए और बी या फिर एक्स वाई जो भी था, इनका रेशियो दिया हुआ था, ये आपको गिवन था और इस तरह की कोई चीज आपसे पूछी जा रही थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही क्वेश्चन है, रिवर्स में आपसे पूछा जा रहा है। तो रिवर्स में इस सवाल को हम कैसे करेंगे? आपने देखा था लास्ट क्वेश्चन में तो हम लोग सीधे ए और बी की वैल्यू रख दे रहे थे। तो यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ भी करना आसान है। देखिए, आपका ये जो रेशियो में लिखा है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5a माइनस का 3b और बट्टे में 4a माइनस का 2b, ऐसे आप लिख सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा आपका 2/3 के। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है आपको ये यहां पे गुणा करना है और इसको आपको यहां पे गुणा है करना है। इसको यहां गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये आपका 3 गुणे का क्या हो जाएगा? 5a और माइनस का आपका 3b हो जाएगा। और बराबर में आप करेंगे तो 2 गुणे का क्या हो जाएगा? 4a और माइनस का आपका 2b हो जाएगा। ठीक, आप इसको गुणा करिए तो 5 तिया क्या हो जाएगा? ये आपका 15a हो जाएगा। माइनस में 3 तिया आपका ये 9b हो जाएगा। ठीक, बराबर करेंगे तो ये आपका 2 चौके 8a हो जाएगा और माइनस में आपका 2 दूने का 4b हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? a को एक साइड कर लीजिए, b को एक साइड कर दीजिए। तो ये वाला b वाला टर्म आपका उठ के इधर चला जाएगा, a वाला इधर आएगा। तो क्या होगा? 15a प्लस में है तो लाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। बराबर में 9b है और ये माइनस में था, इधर प्लस में हो गया और माइनस का 4b है। ठीक है, 15 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा? 7a हो जाएगा और बराबर में ये आपका 5b होगा। ठीक, यानी कि 7a बराबर 5b आपके पास आया है। क्या आया है? एक बार और देखिए, आपके पास आया है 7a बराबर 5b। आपको a और b का रेशियो निकालना है। आपको पता है फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। आप क्या करिए? a बट्टे का b कर लीजिए, b को इधर लाएंगे, ये बराबर में 5/7 हो जाएगा। तो रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो a बट्टे का b है तो इसको मैं a रेशियो का b भी कह सकता हूं। a रेशियो का b क्या हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा और यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपके सेम है और दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, बस रिवर्स में पूछा गया था। एक जगह हम डायरेक्ट वैल्यू डाल रहे थे, एक जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन बना के यहां से हम रिजल्ट को निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके आसान है। अब देखिए, इसको आप लोग करेंगे, सेम क्वेश्चन है। अब यहां पे क्या है ना, देखिए आपको भले यहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक्स और वाई का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक, x और y का रेशियो निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे x की जगह पे x, y की जगह पे y रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x y का रेशियो निकालने के लिए आपको वही तरीका यूज करना है। 5x प्लस का 2y है और बट्टे में आपका क्या है? बट्टे में आपका 10x प्लस का 3y है। ठीक, 10x प्लस का 3y है और बराबर में क्या है? ये आपका 5/9 है। ठीक, 9 को आप लाके यहां गुणा करेंगे तो देखिए 9 यहां आके 5 से गुणा होगा, 45x हो जाएगा और ये 9 फिर से आपका 2 से गुणा होगा, 9 दूने का 18y हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वैसे ही ये आपका यहां जाएगा तो 5 आपका 10 से गुणा होगा तो 50x हो जाएगा
और ये 5 आपका 3 से गुणा होगा तो 5 तिया का 15y हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये गुणा करने वाला स्टेप ना आपका यही है। एक बार आप यहाँ 3 लिखते, आप यहाँ पे 3 लिखते, उसके बाद इसको गुणा करते, फिर से यहाँ पे 2 के साथ इसको गुणा करते, तो मैंने बस इस वाले स्टेप को हटाया है। ठीक है, आप चाहे तो इस स्टेप को यहाँ पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ना ये आपका 9 यहाँ पे आ रहा है, तो बस एक स्टेप ऐड होता, 9 में क्या गुणा होता 5x प्लस का 2y, और बराबर में क्या होता आपका 5 में गुणा होता 10x प्लस का 3y। बस यही स्टेप था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो मैं लिख भी देता हूं। x को एक साइड, y को एक साइड। ये 45 है, यहां आके माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 45 जाएगा, क्या बच जाएगा 5x बच जाएगा। ये 15 यहां आके माइनस होगा, तो 18 में से 15 जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर में आपका 3y हो जाएगा। आपको क्या मिल गया 5x बराबर 3y आपको मिल चुका है। आप यहां से x और y का रेशियो ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपको मिला है 5x बराबर में 3y, तो क्या हो जाएगा x बट्टे का y बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 3 बट्टे का 5 हो जाएगा। ठीक, 3 बट्टे का 5 हो जाएगा। x y का रेशियो मिल गया, x की जगह पे 3 रख दीजिए, y की जगह पे 5 रख दीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है 2x स्क्वायर, यानी कि 2 गुणे का 5 का स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर, y की जगह पे 5 रख दीजिए, यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर है, तो 4 गुणे का 3 का स्क्वायर कर लीजिए, और प्लस में 9y स्क्वायर है, तो 9 गुणे का 5 का स्क्वायर कर लीजिए। इसको सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा 5 का स्क्वायर 25 दूना 50, प्लस में 5 का स्क्वायर 25 तिया 75, बट्टे में क्या हो जाएगा 3 तिया 9 चौके 36, और 25 नवा 225 होता है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 125 ऊपर हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा 6 5 11 का 1 कैरी 1, 3 2 5 1 6 और 261, यानी कि 125 बट्टे का 261 आपका आंसर आने वाला है। तो ऐसे आप लोग इस सवाल को करेंगे, काफी आसान होता है। रेशियो के सारे सवाल आसान है, लास्ट में 1-2 क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ लगेंगे, उसको भी आप लोग सीख जाएंगे। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपका टफ नहीं रहेगा। ठीक है, उसको भी बस सीखना होता है। देखिए ये आपको मैंने पढ़ाया था ना, ये आपको पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था। ये जो आपके रेशियो थे ना, ये फ्रैक्शन में दे रखे थे, तो यहाँ पे इससे कुछ सवाल रह रहे थे जिसको मैं कराऊंगा। कहा गया है ना 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर है ये 27 का है, तो आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो एक समय को आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसके अगर फंक्शन को बदल दे, जैसे आपका ये फ्रैक्शन में लिखा है, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख देंगे ना, तो उसके बाद आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे आपका क्या दिया गया है 1/2 है, रेशियो में 2/3 है, और रेशियो में 3/4 है। ये आपको दिया गया है, ये आपको सारा चीज फ्रैक्शन में दिया गया है। फ्रैक्शन से इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं। कैसे करते हैं, नीचे वाले जो टर्म्स है ना, इसका आपको लेना होगा एलसीएम। नीचे क्या क्या दिया गया है, नीचे देखिए आपको दिया गया है 2, नीचे आपको दिया गया है 3, और नीचे आपको दिया गया है 4। 2, 3 और 4 का आप एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 6 और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4 का आप एलसीएम लेंगे, ये आपका 12 हो जाएगा। आपको पता है इस एलसीएम को क्या करना है, सब में गुणा कर देना है। इस 12 को यहां भी गुणा करना है, इस 12 को यहां भी गुणा करना है, इस 12 को यहां भी गुणा करना है। ठीक है, तीनों जगह 12 को गुणा करना है। 2 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, और 4 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। ये आपका जो फाइनल रेशियो बच जाएगा, क्या बच जाएगा, ये 6 एकम आपका 6 हो जाएगा, 4 दूना आपका 8 हो गया, और 3 तिया आपका 9 हो जाएगा। यानी कि जो आपका रेशियो फ्रैक्शन में दिख रहा था ना 1/2, 2/3, 3/4, अब यही रेशियो है, सेम रेशियो है। मैंने क्या किया है, फ्रैक्शन से अब यहां बदल दिया है। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा ढूंढना अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। कहा गया है ना सबसे बड़ी संख्या, तो मुझे यहां पे सबसे बड़ा तो 9 दिख रहा है। ठीक है, और सबसे छोटा मुझे 6 दिख रहा है। इन दोनों का अंतर आपको क्वेश्चन में कहा गया है 27 है, यानी कि 9 रेशियो माइनस का 6 रेशियो बराबर 27 है। तो आप रेशियो की भाषा में समझेंगे तो 9 में से 6 गया 3, 3 रेशियो बराबर क्या है, ऐसे समझिए 3 रेशियो बराबर 27 है। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर आपका 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। आपसे तीनों संख्या पूछ दे, आप तीनों संख्या निकाल सकते हैं। आपसे यहां से सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, सबसे छोटी संख्या आपको ये दिख रहा होगा, यानी कि 6 रेशियो का मान निकालना है। 6 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 9 गुणे का 6, यानी 9 छक्के 54 आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 1:9 है, तो 9 सबसे बड़ी है, 9 9 81 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये आपके कुछ सवाल थे। एक सवाल और है जो मैं आपको कराऊंगा, ये देखिए। इसमें कहा गया ना, अगर 555 रुपए को, आपके पास कुछ रुपया है 555 रुपए, ठीक है, इसको ए बी सी के कहा गया कि 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में आपको बांटा गया है। ठीक, लेकिन गलती से ये 4:5:6 में बांट दिया गया है। तो सी द्वारा ज्यादा प्राप्त राशि क्या है? मतलब सी, इसमें अब कहा जा रहा है कि सी को ज्यादा राशि मिली होगी, और कितनी मिली होगी। देखिए, इस केस को आप लोग ध्यान से समझिए। क्या कहा गया है? 555 रुपए मैंने आपको दिया कि ये लीजिए, ये 555 रुपए आपको बांटना है। ठीक, आपको कहा कि 555 रुपए बांटना है। इस 555 को 3 लोगों के बीच में बांटना है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ठीक, मैंने आपको कहा कि इसको आपको बांटना है 1/4, 1/5 और 1/6 के रेशियो में आपको बांटना है। ठीक, इस रेशियो में आपको बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? 1/4, 1/5 और 1/6 के रेशियो में आपको मैंने बांटने के लिए कहा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आपको रेशियो की जानकारी नहीं थी। ऐसा आप समझ लीजिए कि आप रेशियो नहीं जानते थे। आपको लगा कि इसमें बांटना है तो मैं क्यों ना इसको 4 5 6 के रेशियो में बांट दूं। आपने क्या किया, इसी 555 के रेशियो में सिर्फ जानकारी ना होने की वजह से, जो कि अब आपको हो चुकी है, आपने क्या किया, इसको 4 5 और 6 के रेशियो में बांट दिया। ठीक है, आपने क्या किया, इसको 4 5 और 6 के रेशियो में बांट दिया। तो क्या दोनों चीजें समान है? क्या जो ये रेशियो है वही 4 5 6 भी है? तो आपको पता है, आप अभी तक तो जान चुके हैं, पता है ये चीज दूसरा है और वो चीज दूसरा है, दोनों में अंतर है। तो अब इसी अंतर को आपको देखना है। देखिए, अब कैसे करेंगे? अगर आपको कहा जाए 1/4, 1/5, 1/6 में बांटिए, तो सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से करेंगे, एक सिंगल फॉर्म में करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है उसमें करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो करेंगे, आप लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेंगे आप 4 5 और 6 का। ठीक है, 4 5 और 6 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये एलसीएम आ रहा है आपका 60। ठीक, आप निकाल के देखिएगा 60 आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस 60 से तीनों में गुणा करेंगे, यहां भी 60 से गुणा करेंगे, यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे। क्या हो जाएगा, ये 4 से आपका ये 15 बार में कट जाएगा, 5 से आपका ये 12 बार में कटेगा और 6 से आपका ये 10 बार में कटेगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो अब आपको पता चला कि अच्छा, अब इस हिसाब से अगर मैं बांटता हूं तो ए बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15:12:10। ठीक है, ये हो गया। आपने क्या किया, जो चीज फ्रैक्शन में दी गई थी उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया। अब ऐसे कर लेंगे, यहां से करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप यहां से पैसा बांटेंगे, आराम से बांट सकते हैं। देखिए, आपको रेशियो में कितने रुपए बांटने हैं, 15 और 12 हो गया 27, और 27 और 10 हो गया 37। आपको इस रेशियो में 37 रुपए बांटने हैं। ठीक, लेकिन वास्तविक में क्या बांटना है, 37 बराबर आपको 555 रुपए बांटने हैं। यानी कि जो रेशियो में 37 है ना, ये बराबर है 555 के। तो अब 37 को 555 से काटेंगे तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा। एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, एक रेशियो का मान आपका क्या हो जाएगा, 37 एकम 37, आपका यहां पे 1 हो गया। और इसके बाद आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा इधर से तो 3 बचा, 15 15 3 18 बचा, 185 यानी कि 5। ठीक है, एक रेशियो बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, एक रेशियो का मान हो जाएगा 15 रुपए। ठीक, ये तो आपको पता है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे बांटा जा रहा है। एक रेशियो बराबर 15 रुपए हुआ है। आपसे यहां पे सिर्फ सी को पूछा गया है, सी को कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो आप यहां से देखिए कि सी को कितने रुपए मिले। तो सी को आपको दिख रहा है कि 10 रेशियो में रुपए मिले हैं। सी को 10 रेशियो मिला है, एक रेशियो बराबर 15 है, तो 10 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 150 रुपए हो जाएगा। यानी अगर आप इस हिसाब से बांटेंगे, अगर आप ये जो सही रेशियो है इस हिसाब से बांटेंगे तो सी को 150 रुपए मिलने वाले हैं। ठीक, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया यहां पे गलती, और आपने बांट दिया, दोनों को समान मान के आपने इस रेशियो में बांट दिया। अगर आप इस रेशियो में बांटते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 और 9 6 हो जाएगा आपका 15। यानी कि 15 रेशियो बराबर आपका कितना हो जाएगा, अब ये 15 रेशियो के हिसाब से बटेगा। 15 रेशियो बराबर आपका 555 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 15 3 45 और 15 7 105। ठीक है, एक रेशियो बराबर आपका 37 रुपए होगा। ठीक है, अगर इस रेशियो के हिसाब से बांटेंगे तो सी को कितना पैसा मिलेगा, सी को मिलेगा 6 रेशियो।
एक रेशियो का मान 37 है, यानी कि 37 गुणे का 6 करेंगे, 6 सत्ते 42 का 2 कैरी 4, 6 तिया 18 4 22, यानी कि सी को जो है सी को 222 रुपए मिल जाएगा। ठीक, अब आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो आपको जो सही रेशियो से बांटना था ना, तो उस सही रेशियो से यदि आप बांटते तो सी को मिलता 150 रुपए। अगर आप इस रेशियो से बांटते तो आपको सी को मिलता 150 रुपए, लेकिन आपको यह नहीं पता था, आपने गलत बांट दिया है, तो गलत बांटा है तो सी को तो 222 रुपए मिल गए, यानी सी को पैसे ज्यादा मिले हैं। और क्वेश्चन में बस यही पूछा है कि सी द्वारा ज्यादा प्राप्त राशि क्या है, यानी सी को कितने राशि ज्यादा मिले हैं, बस ये बताना है। सी को मिला है 222 रुपए। अगर मैं इसका आंसर देखूं, सी को मिला है आपका 222 रुपए, सी को मिलना चाहिए था 150 रुपए, तो सी को ज्यादा कितना मिला, बस आप इसको माइनस करेंगे तो पता चलेगा सी को आपने 72 रुपए ज्यादा दे दिया है। ठीक, सी को आपने 72 रुपए ज्यादा दे दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 72 रुपए। ठीक है, यही करना था इस सवाल में। यहां पे आपसे यह भी पूछ सकता था कि ए को, अब जिसको किसी को कम भी मिला होगा, अगर आपने किसी को ज्यादा दिया है तो किसी को कम भी मिला है, वो पूछ देता कि किसको इसमें कम प्राप्त हुआ, कितना कम प्राप्त हुआ, ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती। आपको दिख रहा है ए को कम मिला है, ठीक है, ए को कम मिला है, आपसे पूछ सकता था ए को कितना कम मिला है। इस रेशियो से बांटे तो ए को कितना मिलता, ए को 225 रुपए मिलता। अगर आप इस रेशियो के हिसाब से बांटते तो ए को कितना रुपए मिलता, एक रेशियो का मान 15 है, ए को 15 रेशियो मिल रहा है, तो 15 15 जा 225 रुपए, ए को मिल रहा है 225 रुपए। ठीक है, आप यहां से बी का भी निकाल सकते हैं और फिर से यहां से निकाल के दोनों को कंपेयर कर देते। ये वास्तविक वाला है, इतना मिलना चाहिए था, और ये गलत है, इतना मिल गया, तो दोनों में से आप माइनस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा एक आध सवाल पूछा गया है, ये आपका सेम सवाल है, एसएससी के एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया है, आसान सवाल है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको ये भी आता है, आपको ये भी आता है, दोनों से निकालिए और देखिए कि कम ज्यादा क्या हो रहा है, उसको बस कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो ये सवाल कराना था। ये सवाल आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इस पे इंपॉर्टेंट भी लिख के इसको कई बार देख लेंगे, एक बार ही नहीं, आप इसको 2-3 बार देखेंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, 2-3 बार देखेंगे, कोई भी डाउट होगा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ाऊंगा इस सेशन को। ठीक है, मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा और आपको यहां पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक सवाल दिख रहा है। एक सवाल में क्या दिख रहा है, 3 संख्याएं हैं जो 3, 4 और 6 के रेशियो में है। ठीक है, ये 3, 4 और 6 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग, अभी तक आप संख्याओं का योग पढ़े हैं, फर्स्ट क्लास में जब आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा 3 संख्याएं दी होंगी और 3 चाहे 2 संख्या दी होगी और संख्याओं का योग आपको दिया होगा। यहां क्वेश्चन में दिया गया है वर्गों का योग 244 है। ठीक है, तो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब हमने शुरू में किया था ना, तो 3, 4 और 6 जैसे मान लीजिए हमको रेशियो दिया है। ठीक है, और इसमें कहा कि उसमें क्या करता था, संख्याओं का योग, तो हम नॉर्मल इस रेशियो को जोड़ लेते थे, 3, 4 7 और 7 6 12 कर देते थे, और इसको जो संख्या दी होती थी उससे हम कंपेयर कर देते थे। तो यहां क्या कुछ अलग करना है, यहां कुछ अलग करना है क्या, बिल्कुल यहां पे अलग करना है, वर्गों का योग कहा गया है। अब एक चीज देखिए क्या होता है, बच्चे एक चीज में इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है ना, जब कहता है ना वर्गों का योग, तो आप लोग क्या करते हैं, एक जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है जिसको मैं अभी यहीं पे क्लियर करूंगा, क्योंकि साथ के साथ में कंफ्यूज क्या होते हैं आप लोग उसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं। आप करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। ठीक है, बहुत से बच्चे अभी कर भी रहे होंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया और 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया। कितना हो जाएगा, 9 + 16 आपका हो जाएगा 25, और 25 + 36 क्या हो जाएगा, 30 20 50 60 61 हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है ये हो गया 61। ठीक, आप क्या करेंगे, 61 बराबर कर देंगे 244, क्योंकि इसमें क्या कहा गया था, क्वेश्चन में इनके वर्गों का योग कहा गया था, तो आपने वर्ग किया इनका और इनके वर्गों का योग कर दिया। ठीक है, तो 61 बराबर 244 आ गया। अब आप कहेंगे कि 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, 1 बराबर 4 हो गया, और यहां से पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि 6 रेशियो, और 6 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो 4 है तो 6 रेशियो 24 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसको करेंगे। ठीक, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक, ये क्या है, ये आपका गलत है,
क्यों गलत है आप एक बार इसको खुद सोच के देखिए। आपकी एक संख्या 24 आ गई है, 24 का स्क्वायर करके देखिए तो क्या होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो एक ही संख्या का स्क्वायर करने पे 576 हो गया है और तीन संख्या के वर्ग का योग 244 है। कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल तो है ही नहीं। एक संख्या का स्क्वायर ही 500 हो रहा है और तीन संख्या का स्क्वायर करके जोड़ने पर 244 कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। यहां पे गलती क्या होती है ना, देखिए ये मैं लिख के काटा हूं, आप भी लिख के काटेंगे, ठीक, ऐसे नहीं, अपने दिमाग में नहीं रखना कि ऐसा कुछ होता है, नहीं, लिख के काटेंगे, तब आप कभी रिवाइज करेंगे ना तब आपके ध्यान में होगा कि इसको नहीं करना है, ठीक। यहां पे गलती क्या होती है, देखिए गलती क्या होती है मैं बता रहा हूं। नॉर्मल जोड़ना होता था ना तब तो कोई दिक्कत नहीं था। यहां पे जैसे क्या हुआ आपका, देखिए संख्या है 3 रेशियो का 4 रेशियो का 6, ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि संख्या क्या होगी तो आप ऐसे कहेंगे, देखिए एक संख्या हो सकता है 3x हो, एक संख्या हो सकता है 4x हो, एक संख्या हो सकता है 6x हो, ठीक। ऐसे आप करेंगे, x मानते हैं क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन कटा है। अब क्या कटा है ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। नॉर्मल जोड़ने में तो आपको समझ लीजिए एक तरह से x की वैल्यू यहां पे मिलती है, ठीक। लेकिन जब स्क्वायर होता है तो एक गलती क्या होती है, अब देखिए आपने इसको स्क्वायर किया, इसको डायरेक्ट मत करिएगा, 3x 4x और 6x मान के अब स्क्वायर करिए। अब देखिए अब आपको पता चलेगा 3x का आप करेंगे स्क्वायर प्लस में, 4x का आप करेंगे स्क्वायर प्लस में, 6x का करेंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर का मतलब हो गया 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर का मतलब हो गया 16x स्क्वायर, 4 चौके 16x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में आपका 36x स्क्वायर हो गया। चीजें सेम आ रही हैं, देखते जाइए, ये आपका 61x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 244 के, ठीक। अब यहां क्या हुआ, 61 से आपका ये 4 बार में कटेगा तो x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज बस यहां पे क्या आता है, यहां पे डायरेक्ट x का मान आ रहा था, ठीक है, जब हम नॉर्मल जोड़ते हैं ना तो वहां पे x बराबर ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाता है x बराबर 4। लेकिन आपने स्क्वायर किया है तो साथ में x जो जुड़ा है वो भी तो स्क्वायर हुआ होगा स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 4 आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर हटाते हैं, पता है हम लोग इधर अंडर रूट लगा देंगे तो x का मान क्या होता है, x का मान 2 होता है। अब यही गलती होती है, यहां से आपका x लेते तो 4 आता, x लिए नहीं है, एक रेशियो बराबर 4 आया है, लेकिन यहां से क्या आया है, x बराबर 2 आया है, यानी एक रेशियो का मान 2 आया है। आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, ये आपका 6 रेशियो है, तो 6 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, एक रेशियो बराबर 2 है, तो 6 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे का 2, यानी कि ये आपका 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से कोई भी संख्या पूछती आप निकाल सकते थे, तो ये वाला मेथड आपका सही है। अगर ऐसा आता है स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे, उस केस में क्या करिएगा, उस केस में आप x मान के ही करिएगा। नॉर्मल जोड़ना हो तो आप नॉर्मल जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्वायर और क्यूब जब करना होगा तब आपको x मानना पड़ेगा, नहीं तो गलती होगी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, x मान के चलना है, ठीक है, ये यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये मेथड तो आपको यूज ही नहीं करना है, ये आपका खतरे का निशानी है, इस पे खतरे का निशानी बना लीजिए जैसे भी आप बनाते हो, ठीक है, ये आपको नहीं यूज करना है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक सेम सवाल है आप लोग करेंगे। अब इसको आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इस सवाल को आप लोग समझ सकते हैं, इस सवाल को आप खुद से कर सकते हैं, खुद से लगा के देखिए, आप लोग खुद से लगाएंगे तो आपको और आइडिया होगा। देखिए यहां पे आप कहेंगे XYZ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ABC मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लीजिए ये 1A है, ठीक है, इसमें बस ये क्या है ना, कोई एक कॉमन संख्या कटी होगी, कौन सी कटी है नहीं पता है। ये मान लीजिए संख्या आपकी 2A है, ये मान लीजिए 3A है, ठीक। क्वेश्चन में कहा गया जब आपने इसको स्क्वायर करके जोड़ा है तो ये 224 आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर हो जाएगा, 2A का स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर, और 3A स्क्वायर हो जाएगा 9A स्क्वायर। ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, 224 के। कितना हो गया, 9 1 10 4 14, 14A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 224। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 14 एकम 14 हो जाएगा, और 14 छक 84 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, ए का मान आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 16 जो है 4 का स्क्वायर है, ए का मान 4 हो गया है। क्वेश्चन में आपसे ए XYZ पूछा गया है, x क्या है, 1A है, यानी कि x जो है आपका ये 4 है, ये क्या है 2A है, यानी कि 4 दूने का 8 है आपका y, z है आपका 3A, यानी कि 4 तिये का 12 है, कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 का 24 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यही है आपका क्वेश्चन, ऐसे ही करना होगा सॉल्व,
ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सब आंसर आएगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, उस मिस्टेक से आप लोग बचिएगा, उससे बचाने के लिए हम हैं यहाँ पे, आपको सारी मिस्टेक से बचा देंगे। अब यहाँ देखिए क्या है, क्वेश्चन या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा, इसी तक आता है। कहा गया है दो संख्याओं के घनों का अंतर। अब यहाँ पे घन की बात कही गई है, घन का अंतर आपको दिया गया 999 है। संख्याएं जो है 4 और 3 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है, आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब मैंने कहा है नॉर्मल है, तब तो आप नॉर्मल जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर स्क्वायर कर दे, अगर क्यूब कर दे, अगर पावर लगा रहा है कुछ भी, तो उस केस में x मान के ही करिएगा। देखिए दो संख्या आपको दी गई है, एक संख्या आपका 4x है, एक संख्या आपका 3x है। ऐसे मान लीजिए एक संख्या 4x है, एक संख्या 3x है। इनके घनों का अंतर आपको कहा गया है। घनों का अंतर यानी कि आप 4x का क्यूब कर लीजिए, ठीक, इसमें से माइनस कर लीजिए 3x के क्यूब को, ठीक है। तो इनके घनों का अंतर आपको कहा गया है कि 999 है, ठीक। कितना है, ये आपका 999 है। 4x का क्यूब यानी कि 64x क्यूब माइनस का 27x क्यूब बराबर क्या है, ये आपका 999 है, ठीक है। अब इसको करिए आप सॉल्व, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27 दूने का 54 होगा, 37 हो रहा है, ठीक है। 37x क्यूब माइनस करने पे बराबर आ रहा है 999 के। आप इसको काटेंगे, थोड़ा सा आपको काट पीट करना पड़ेगा। 37 दूने का होता है 74, और 74 अगर लिखूंगा तो 159 आ जाएगा, नहीं 259 आ जाएगा। 259 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x क्यूब बराबर आपका 27 हो जाएगा। x क्यूब का मान 27 है, तो 27 किसका क्यूब है, याद करिए 27 आपको पता है 3 का क्यूब है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे क्यूब रूट यहां पे लगाएंगे ना, तो क्यूब रूट लगाएंगे तो 27 जो है ना 3 का क्यूब है, x बराबर 3 करेंगे तो x क्यूब बराबर आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो गया है आपका 3, x का मान पता चल गया। अब संख्याएं आपको पता चल गई, ये वाली संख्या आपका 4 तिया 12 हो गया, ये वाली संख्या आपका 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। ये वाली संख्या आपकी 12 हो गई, ये वाली संख्या आपकी 9 हो गई। पूछा गया है छोटी संख्या का वर्ग कितना है। छोटी संख्या आपको 9 दिख रही है, इस 9 का वर्ग आपसे पूछा गया है, तो 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा, 81 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कभी भी स्क्वायर करके आए, क्यूब करके आए, x मान के सॉल्व करिएगा, x मान के सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिना x के जाएंगे क्वेश्चन गलत होगा, आंसर आपके सामने आएगा, आंसर आपके ऑप्शन में भी होगा। हो सकता है जो आंसर आपका आ रहा है ना, वही आंसर आपका पहले नंबर पे पहले ऑप्शन में दे दिया हो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है आप वहां पे गलती करेंगे, ठीक। और वो गलत आंसर सबसे पहले वो लोग लिखते हैं, क्योंकि बच्चे पेपर में प्रेशर में होते हैं, उस गलती को वो देख नहीं पाते हैं, इसीलिए मैंने लिख के काटा है ताकि वो गलती आपको याद रहे, ठीक। गलती क्या हो रही है इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसी के साथ अब मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा, और आगे बढ़ा के हम लोग चलने वाले हैं जोड़ घटाव पे। जोड़ घटाव का क्या मतलब है, देखिए जैसे सवाल आपसे पूछा जाता है, आसान से सवाल है, इसका यूज सबसे ज्यादा होगा आपका जब एज पढ़ेंगे ना, एज में आपका यूज होने वाला है, और आय व्यय जब पढ़ेंगे तो आय व्यय में भी ये आपका यूज होता है। तो इस पे एक आध सवाल कराएंगे, आप आराम से इस चीज को समझ जाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया है, आपको क्वेश्चन में कहा गया दो संख्याएं 7 और 4 के अनुपात में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि कर दी जाए, या फिर लिखा रहेगा 12 जोड़ दिया जाए, दोनों चीजें सेम है, वृद्धि की जाए तो वो संख्या का अनुपात 3 और 2 हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि संख्याओं का योग बताइए। अब सबसे पहले तो मुझे संख्या पता होनी चाहिए, तभी तो मैं संख्या के योग बताऊंगा। तो मैं कैसे करूंगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आपकी सबसे पहले दी गई है संख्याएं क्या है, संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है 7 और 4 का है, ठीक। आप मान लीजिए कि जो आपकी संख्या है, एक संख्या आपकी 7x है और दूसरी संख्या आपकी 4x है, ठीक। ये दो संख्या आपको दी गई, एक संख्या 7x, दूसरी संख्या 4x, ठीक। अच्छा, कहा गया इसमें 12 की वृद्धि करिए, यानी कि आप जो 7x है ना, इसमें 12 जोड़ दीजिए, और जो आपका 4x है इसमें 12 जोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें 12 की वृद्धि करने के बाद जो इनका अनुपात होता है, देखिए ये आपकी नॉर्मल संख्याएं थी, दोनों में आपने 12-12 की वृद्धि कर दी। अब वृद्धि के बाद जो अनुपात आपको दिया गया है 3/2 का है, यानी कि इसके बाद जो इनका रेशियो हो जाएगा ना 3/2 का हो जाएगा, ठीक। अब ये आपका हो गया, आप यहां पे सॉल्व करेंगे, आपका x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, रख के आंसर निकाल देंगे, ठीक है।
आप इतना कर लेंगे, आपकी ये संख्याएं पहले थी, आपने इसमें 12 12 जोड़ दिया, इसके जोड़ने के बाद ये रेशियो हो गया। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको यहां पे गुणा करेंगे, इसको लाके यहां पे गुणा करेंगे, इसको यहां पे गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुणे का 7x प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 3 गुणे का 4x प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14x प्लस का 12 दूने का 24 हो जाएगा, और बराबर में 4 तिया 12x और प्लस में 12 तिया का 36 हो जाएगा। इसको यहां लाके माइनस करेंगे 2x, और इसको यहां लाके माइनस करेंगे 2x बराबर 12 हो जाएगा। x का मान आपका क्या आ जाएगा, x का मान आपका 6 आ जाएगा। x का मान आपका 6 आ जाएगा। आपसे पूछी जाएगी संख्या कौन कौन सी थी, आपकी संख्या क्या थी, तो संख्या आपका हो जाएगा, एक आपने कहा है 7x यानी कि 7 गुणे का 6, 7 छक्के 42 हो गया। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4x यानी कि 4 गुणे का 6, 4 छक्के 24 हो जाएगी। दोनों संख्याएं आपको पता चल गई हैं। आप चाहें तो 42 प्लस का 24 कर लीजिए, इससे भी आंसर आ जाएगा, या फिर 7 प्लस 4 11 हो गया, 11x 11 गुणे का 6 करेंगे, 66 आंसर आने वाला है। दोनों आपके पास मेथड है। आप चाहें तो संख्याओं का योग यानी कि 42 प्लस का 24 करेंगे, इससे भी आपका 66 आ जाएगा, या फिर ऐसे ही कर लीजिए 7 प्लस 4 यानी कि 11, 11x है ना, आपका योग क्या हो जाएगा 11x, x का मान 6 है तो 11 गुणे का 6 करेंगे, यहां से भी 66 आ जाएगा। तो आपसे दोनों संख्याएं पूछे, आप दोनों संख्या बता सकते हैं। आपसे दोनों संख्याओं का योग पूछे, अंतर पूछे, कुछ भी पूछे, आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे देखना होता है, इसके और भी यूज हैं, कई सारे यूज आते हैं, कई सारे इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और इस पे देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आप आराम से इसको समझ जाएंगे। देखिए, अब यहां पे मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इसको मैंने बदला है, ये आपके एग्जाम का ही सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बदल के मैंने दिया है, आप आराम से करेंगे। इसमें क्या होगा, एक स्टेप बढ़ेगा, लेकिन क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। चीजें सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। देखिए, दो संख्या का अनुपात क्या दे दिया, मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। अब मिक्स फ्रैक्शन का क्या करना होता है, तो देखिए, इसको आप यहां पे गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, और इसमें प्लस कर देंगे 2 एकम 2 और 2 प्लस 1 यानी कि ये आपका 3/2 लिखा है। ठीक है, फिर से दूसरे को सॉल्व करिए, 3 दूना 6 और 6 में आपको इसको 2 को जोड़ना होता है तो 8/3 हो गया। ठीक, ये आपके दो संख्याएं हो गई। मान लीजिए एक संख्या a है, एक संख्या b है, ये इनका रेशियो है 3/2 और 8/3। आपको पता है फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकाल के गुणा करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ दो संख्या है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कहने का मतलब इसको यहां गुणा कर दीजिए, इसको यहां गुणा कर दीजिए, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, 8 दूना हो जाएगा आपका 16। आप एलसीएम निकाल के गुणा करके देखेंगे यही आएगा। यानी कि क्वेश्चन में आपको दिया गया दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं का रेशियो क्या है 9 और 16 का, ऐसे लिखा गया था, इसको मैंने बदल लिया 9 और 16 में। यानी कि मान लीजिए मेरी एक संख्या 9x है और दूसरी संख्या मेरी 16x है। ठीक है, ये मुझे पता चल गया, एक संख्या 9x, दूसरी संख्या मेरी 16x है। क्वेश्चन में कहा गया इसमें 15 जोड़ दिया जाए, 15 जोड़ दिया जाए, यानी कि 9x में भी आप 15 जोड़ दीजिए, और आप क्या करिए 16x में भी आप 15 जोड़ दीजिए। ठीक है, 16x में भी आपको 15 यहां पे जोड़ना है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इनका अनुपात 2/3 हो जाता है। ठीक है, इनका अनुपात आपका 2/3 हो जाता है। आपसे बड़ी संख्या पूछी गई जाएगी, आगे का सवाल आप कर सकते हैं। आप इसको कर देंगे 3 गुणे का 9x प्लस का 15 बराबर में 2 गुणे का 16x प्लस का 15 आपका होगा। ठीक, इसको आप आगे लेके बढ़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9 तिया 27x प्लस में 15 तिया 45 बराबर में 16 दूने का 32x प्लस का 15 दूने का 30 हो जाएगा। इसको यहां लाके माइनस करिए, इसको यहां ले जाकर x वाले को एक साइड ले जाएंगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, आपका ये 3 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप संख्याएं निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या पूछी गई है आपको, बड़ा यहाँ पे तो 16x दिख रहा है, यानी 16x का मान पूछा गया है। 16 गुणे का 3 करेंगे, 16 तिया आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 16 तिया 48 यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इन संख्याओं को करना है। अच्छा, यहां पे एक चीज और देखिएगा, बढ़ाने वाले में 2 सवाल आपको मैं और कराऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरह से बढ़ाना है। देखिएगा क्या है यहाँ पे, आपकी एक संख्या क्या है, देखिए ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ये वाली संख्या आपसे पूछी गई है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझेंगे तो 2 वाले से समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा।
अब देखिएगा, मान लीजिएगा कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया कि दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं का अनुपात कुछ भी दे दिया, जैसे मान लीजिए दिया कि 4 और 5 के अनुपात में है, ठीक। अच्छा, अभी आपने देखा ना कि दोनों में आप 15-15 बढ़ा रहे थे, 12-12 बढ़ा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा ना कि पहली संख्या को, कहेगा कि इस संख्या को आप 10% बढ़ाइए, ऐसे परसेंटेज में आएगा, इस संख्या को 10% बढ़ाइए, और कहेगा इस संख्या को आप कुछ भी दे सकता है 20% बढ़ाइए। और इतने बढ़ाने के बाद ना पूछेगा कि इनका रेशियो क्या होगा, बता दीजिए। आपने एक को 10% बढ़ाया, दूसरे को आपने बढ़ाया 20%, और इन दोनों को बढ़ाने के बाद पूछेगा रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, अब बताइए बढ़ने के बाद कितना अनुपात होगा, आपसे पूछेगा। तो इन सवालों को हम कैसे करेंगे, देखिए, कभी भी बात परसेंटेज की आएगी, परसेंटेज में आपको संख्याओं को बढ़ाना होगा। पेपर में आपके सवाल आया भी है, बैक ईयर देखिएगा सवाल पूछा गया है, आपको संख्याओं को परसेंटेज में बढ़ाना होगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए, आपको पता है यदि एक संख्या को दोनों में गुणा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है ना। ये 4 और 5 का रेशियो है ना, इसमें क्या करिएगा, अगर परसेंटेज की बात कभी भी आएगी तो 100 से गुणा करिएगा। 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका 400 हो जाएगा और ये आपका 500 हो जाएगा, ठीक है। आपकी ये रेशियो क्या हो गया, 400 और 500 का रेशियो हो गया, रेशियो 400-500 का हुआ है, ठीक है। और आप इसको काटेंगे तो ये रेशियो 4 और 5 का ही है। मैंने क्या किया, अपने कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इसमें क्या किया, दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे आपको 10% निकालना मुश्किल हो सकता था, यहां पे 20% निकालना मुश्किल हो सकता था, लेकिन यहां पे आपको 20%, 10% बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। 400 का आप 10% निकालेंगे ना, तो 400 का 10% कितना होता है, 40 होता है। यानी 400 में आपको 40 जोड़ना है, तो ये संख्या बढ़ के आपकी 440 हो जाएगी। इसका 20% आप निकालेंगे तो 500 का 20% कितना हो जाएगा, ये आपका 100 होता है, ठीक है। तो 500 में 100 जोड़ेंगे तो ये संख्या बढ़ के आपका 600 हो जाएगा। एक संख्या 440, एक संख्या 600, बढ़ने के बाद आपकी संख्याएं हो गई 440 और 600। इसका आपको रेशियो निकालना होता है, आप 0 से 0 काटेंगे, 4 से 11 बार में ये कटेगा, 4 से 15 बार में ये कटेगा, तो 11 रेशियो का 15 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी परसेंटेज में चीजों को बढ़ाया जाए, परसेंटेज में चीजों को घटाया जाए, रेशियो में इसकी बात कर रहे हैं, रेशियो में, तो आपका जो रेशियो दिया होगा सबसे पहला काम करिएगा, दोनों में 100-100 से गुणा करिएगा। 100 से गुणा करने का क्या मतलब है, 100 से गुणा करने का मतलब है कि क्वेश्चन में अब आपको परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। उसके बाद आराम से आप 10% बढ़ाए, 20% बढ़ाए, 50% बढ़ाए, 10% घटाए, कुछ भी करे आप लोग आराम से उस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है आपके, मात्र आप इसको एक एक बार देखेंगे सारी चीजें सीख जाएंगे। अब देखिए, 3 श्रेणी के कर्मचारी हैं, 3 श्रेणी हैं, 3 क्लास बनी हुई है, ए क्लास है, बी क्लास है और सी क्लास है। इस 3 तरह के कर्मचारी हैं। अच्छा, इनका जो सैलरी का रेशियो दिया गया है 1:2:3 का है, ऐसे इनको सैलरी बांटा जाता है। अब कहा गया कि अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं यदि वे क्रमशः 5%, 10% एवं 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं, तो उनकी मजदूरी का नया अनुपात क्या होगा। अब आपको वेतन पता नहीं है, उनके वेतन को बढ़ा भी दिया गया, किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का 15%, और उसके बाद बढ़ा हुआ वेतन का आपसे रेशियो भी पूछा जा रहा है। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे भाई, आपने तो कुछ बताया नहीं, कम से कम उनकी सैलरी तो बता दीजिए। नहीं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। अगर परसेंटेज में वृद्धि हो रही है, परसेंटेज में कमी हो रही है, अगर रेशियो को ना परसेंटेज में बढ़ाया घटाया जा रहा है या फिर कोई भी बदलाव किया जा रहा है, तो सबसे पहला आप क्या करेंगे ना, इसको 100 के टर्म में बदल दीजिएगा। आप तीनों में 100 से गुणा कर दीजिएगा, तीनों में 100 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा। अब आप यहां से एक बार खुद से सॉल्व करके देखिएगा, इस 1 को 5% बढ़ाइएगा, इस 2 को 10%, इसको 15% बढ़ाइएगा, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप तीनों में 100 से गुणा कर देंगे, ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे रेशियो आपका 1, 2, 3 का ही है, आप 100 काट दीजिए, 1, 2, 3 का ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है रेशियो पे। अब आप बढ़ाएंगे, आराम से बढ़ा सकते हैं। कहा जाएगा इसको 5% बढ़ा दीजिए, तो आप इसको 5% बढ़ाएंगे तो 100 का 5% 5 होता है, ठीक है। 100 में 5 बढ़ाएंगे, ये आपका 105 हो जाएगा, ठीक। इसको बढ़ाना है 10%, तो 200 का जो 10% होता है ये आपका 20 होता है। 200 में आप 20 बढ़ाएंगे, 220 हो जाएगा। इसको आपको बढ़ाना है 15%, तो 300 का 15% जो होगा ये आपका 45 हो जाएगा। तो 300 का जो 15% होगा 45 हो जाएगा, 45 बढ़ाएंगे ये आपका 345 हो जाएगा,
ठीक। आपका क्या हुआ, वेतन बढ़ने के बाद 105, 220 और 345 रुपए हो गए। ठीक है, पहले वेतन थे 100, 200, 300, अब ये रहे। इन नए का रेशियो आपको निकालना है। बढ़े हुए वेतन का रेशियो पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े हुए वेतन का रेशियो आप यहां पे निकाल लीजिए, ए बी और सी का रेशियो निकालना आपको पता है। देखिए, एक है 105, दूसरा है 220 और तीसरा है 345। इसको बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे ये आपका 21 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे ये आपका 44 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे ये आपका 69 बार में कटेगा। 69 सॉरी क्या हुआ, हाँ कितने बार में कटेगा, अरे यार 5 छके हो जाएगा 30, 5 छके हो जाएगा 30, 5 9 45। तो आपका जो बढ़ा हुआ वेतन का रेशियो हो जाएगा 21, 44 और 69 का हो जाएगा। तो आपको कभी भी परसेंटेज में बढ़ाना होगा, सबसे पहले रेशियो को 100 के टर्म में तोड़ लीजिएगा, उसको 100, 200, 300 में कर लीजिएगा, वहां पे ले जाएंगे, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा और उसके बाद आप इन सवालों को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका टाइप था, इसको भी देखना था, परसेंटेज में भी चीजें आपकी बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं कहां चलूंगा, अब देखिए एक ये सवाल है, इसमें भी रेशियो को बढ़ाया ही गया है। कहा गया है ना कि 3 कक्षाएं हैं और 3 कक्षाओं में जो विद्यार्थी हैं इनका अनुपात दिया गया है 3, 4 और 5 का है। ठीक, अच्छा अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, कहा गया है यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बदल के 4, 5 और 6 हो जाता है। सब में 20 छात्र बढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो तीनों कक्षाओं को मिला के उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी थी, मतलब पहले इसमें छात्र कितने थे। ठीक है, यह सवाल तो एक बेसिक सा सवाल है, एकदम नॉर्मल सा सवाल है जिसको आप लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे इस सवाल में क्या है, देखिए आपको दिया गया 3 क्लास है, इसमें जो छात्रों की संख्या है 3, 4 और 5 के रेशियो में है। ठीक है, इसमें जब आपने बढ़ाया ना, जब इसमें 20 छात्र बढ़े, इसमें भी जब 20 छात्र बढ़े और जब इसमें 20 छात्र बढ़े, तो इन 20 छात्र बढ़ने की वजह से रेशियो जो हो गया ये 4, 5 और 6 का हो गया। कितने का रेशियो हो गया, ये रेशियो आपका 4, 5 और 6 का हो गया। ठीक है, तो आपने देखा है तीनों में 20 बढ़े हैं और रेशियो में आप गौर करिएगा, ये रेशियो 3 से 4 हो गया, रेशियो में ये 1 बढ़ा, ये रेशियो 4 से 5 हो गया, रेशियो में ये 1 बढ़ा, ये 5 से 6 हो गया, रेशियो में ये भी 1 बढ़ा। तो आपको एक कॉमन पैटर्न दिखा, क्या पैटर्न दिखा कि जब एक रेशियो बढ़ा है ना, तो इसके एक रेशियो की बढ़ने की वजह से 20 छात्र बढ़े हैं। ठीक है, यहां से यहां एक रेशियो बढ़ा है, तो इस एक रेशियो की वजह से आपके 20 छात्र बढ़े हैं, यानी कहने का मतलब है कि एक रेशियो बराबर 20 छात्र है। ठीक है, तो आरंभ में ए, बी और सी यानी कि तीनों कक्षाओं में कितने छात्र हो जाएंगे, आप आरंभ में जाएंगे तो आपको पता चला है एक रेशियो बराबर 20 है, तो 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 20 तिया 60, 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 20 चौके 80, 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 20 पंजे 100। यानी कि शुरू में क्या था, इसमें 60 बच्चे थे, इसमें 80 थे, इसमें 100 थे, ऐसे आपको पता चलेगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, ये सवाल बहुत ही आसान पड़ता है क्योंकि तीनों जगह आपका एक रेशियो बढ़ा और संख्या में आपका 20 बढ़ा, तो एक रेशियो बराबर 20 हमको पता चल गया। तो 3 रेशियो बराबर 60, 4 रेशियो बराबर 80, 5 रेशियो बराबर 100। आपसे पूछा गया है आरंभ में कितने छात्र थे, आप आराम से निकाल सकते हैं। आपके आरंभ में दिख रहा है 60 प्लस 80 प्लस 100 यानी कि 240 बच्चे आपको दिख रहे हैं। आरंभ में आपके 240 बच्चे थे। पूछे कि बढ़ने के बाद कितने बच्चे हो जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें 20 बढ़ा देंगे, 80 इसमें हो गए, 100 इसमें होंगे, 120 इसमें होंगे, टोटल मिला के 60 बच्चे बढ़ रहे हैं। तो बढ़ने के बाद आपके ये 300 बच्चे हो जाएंगे। आप बढ़ने के बाद भी संख्या निकाल सकते हैं। कैसे पता चला, एक रेशियो बराबर 20 है, 4 रेशियो बराबर आपका 80 हो जाएगा, या फिर 60 में 20 जोड़ दीजिए 80 में 20 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपके 100 बच्चे हो जाएंगे और 100 में 20 जोड़ देंगे 120 हो जाएंगे। तीनों में 20 छात्र आपने बढ़ाए हैं, इसके बाद इसका भी योग पूछे तो आप इसको भी आराम से निकाल सकते थे। ये आपका बहुत ही आसान सवाल होता है। तो अब ये आसान सवाल होता है तो इस पे टफ क्वेश्चन क्या होता है, टफ क्वेश्चन क्या होता है, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सवाल पूछा गया है। यहां पे आपको चीजें थोड़ी सी अलग दिखेंगी, आप खुद से करने जाएंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया है, ये थोड़ा सा पैटर्न मतलब हल्का सा चेंज हुआ है, तो ये कोई भी एग्जाम देने जाएंगे उसमें जरूर आपको दिखेगा। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात आपको दिया गया है 1, 2 और 3 का है। ठीक है, 3 कक्षाएं हैं, कोई भी कक्षा हो, मान लीजिए ए बी सी है, इसमें क्या है अनुपात दिया गया 1 का, 2 का और 3 का। ठीक, अच्छा कहा गया ना प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र शामिल कर लिए गए चाहते हैं।
अब हर एक कक्षा में आपके 20 छात्र बढ़े हैं, गौर करिएगा इस सवाल पे, सब में 20 बढ़े हैं, यानी कि इसमें भी आपने 20 बढ़ाए हैं, इसमें भी आपने 20 बढ़ाए हैं और इसमें भी आपने 20 बढ़ाए हैं। आपने पीछे वाला सवाल देखा था, आपको सेम सवाल अभी तक तो दिख रहा है, लेकिन अब यहां पे बदलाव हो जाएगा। तो इसके बाद जो नया रेशियो हुआ ना, नया रेशियो हो गया 3, 5 और 7 का। अब देखिए, अब दोनों सवालों के बीच का अंतर समझिएगा। जो पिछला सवाल था ना, उसमें ये संख्या भी सेम थी, 20 20 20 बढ़े थे, और ये आपका रेशियो भी सेम बढ़ा था। यहां का जो रेशियो का बढ़ाव हो रहा है, इसको देखिएगा तब और समझ में आएगा। 1 से रेशियो 3 हो गया, ठीक है, यानी रेशियो 2 बढ़ा। 2 से रेशियो 5 हो गया, यानी कि रेशियो आपका 3 बढ़ा। 3 से रेशियो आपका 7 हो गया, यानी कि रेशियो आपका 4 बढ़ा। ठीक, तो क्या हुआ, जो रेशियो है ना ये अलग अलग बढ़ा है, और यहां पे क्या था, रेशियो आपका सेम बढ़ा था। यहां पे सब में, इसमें भी एक रेशियो, इसमें भी एक रेशियो, इसमें भी एक रेशियो बढ़ रहा था, लेकिन यहां पे जो ये रेशियो है ना ये अलग अलग बढ़ रहा है। इसमें 2 रेशियो बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल को भी करने का तरीका आपका आसान है। देखिए कैसे करेंगे। आप मान लीजिए ना यहां पे x छात्र है, ठीक है, आप मानिए यहां पे 2x छात्र है, और आप मानिए यहां पे 3x छात्र है। ठीक, अब इसको किसी एक को सॉल्व कर दीजिए, किसी एक को सॉल्व कर दीजिए। मैं ये सिर्फ 2 क्लास की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक क्लास में x बच्चे, दूसरे क्लास में 2x बच्चे, ठीक। दोनों में आपने 20-20 बच्चों को बढ़ाया, इसमें 20 बढ़ गए, इसमें 20 बढ़ गए। तो जो नया रेशियो आया, इन सिर्फ 2 क्लास का जो नया रेशियो आया, ये 3 रेशियो का 5 आ गया, यानी ये बराबर में 3/5 हो गया। ठीक, आप दोनों का अलग अलग रेशियो ले सकते हैं। हमने देखा है 2 अलग अलग रेशियो को कंबाइन भी किया है, तो 2 अलग अलग रेशियो आप ले भी सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है, अब तो ये बन गया। अब आप इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां पे, इसको यहां पे, इसको यहां गुणा करेंगे तो 5 से गुणा होगा x तो 5x हो जाएगा, 20 से गुणा होगा 5 तो 100 हो जाएगा। ठीक, बराबर में इसको यहां गुणा करेंगे तो 3 दूने का 6x हो जाएगा, और 20 तिया का आपका 60 हो जाएगा। x को आप उठा के इधर ले आएंगे तो 5x, 6 में से 5 जाएगा, x बच जाएगा, इसको वहां ले जाएंगे तो ये x बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी x का मान आपका 40 आ जाएगा। ऐसे इस सवाल को करना है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या सर हम इसको ले लेंगे तभी समान आंसर आने वाला है। तो मैं कहूंगा सोचना नहीं है, आप करके देखिए। आपको सोचना, अगर दिमाग में ऐसा सवाल उठ रहा है तो आप खुद से करके देखिए। देखिए, अब इसमें मैं दूसरा आपको बस टेस्ट के लिए आपको मैं दिखा रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा ये दोनों ना लेके वो दूसरा तीसरा ले लिया। जैसे मान लिया कि दूसरे क्लास में 2x बच्चे हैं और तीसरे क्लास में 3x बच्चे हैं, और उसने क्या किया, कहा कि चलो मैं इसमें 20 बढ़ाऊंगा, इसमें भी 20 बढ़ाऊंगा। मैंने कहा ठीक है बढ़ा लो। अच्छा, उसके बाद आपने देखा बढ़ने के बाद इनका जो रेशियो है 5 और 7 का हो गया, तो आप ठीक है कर लीजिए, 5/7 कर लीजिए। आप इसको यहां गुणा करिए, 7 दूने का 14x हो जाएगा, और प्लस में 7 दूना का 140 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यहां करिए, 5 तिया का 15x हो जाएगा, और 5 दूने का 100 हो जाएगा, 20 पंजे 100। आप इसको यहां ले जाके माइनस करेंगे तो 15 में से 14 जाएगा, x बच जाएगा। इस 100 को यहां लेके माइनस करेंगे तो x का मान 40 आ जाएगा, यानी दोनों जगह से x का मान 40 आ रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, नया सवाल है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके ही नोट करिएगा और 2-3 बार इसको पढ़िएगा। ठीक है, एमटीएस में सवाल ये पूछा गया था। x बराबर 40 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है इन 3 कक्षाओं में आरंभ में कितने छात्र थे, यानी कि आप तीनों कक्षा के छात्रों की संख्या बता दीजिए। x का मान 40 आया है, आपको पता चला है शुरू में इसमें x छात्र थे, यानी इसमें 40 छात्र थे। ठीक, इसमें 2x थे, इसमें 80 थे, इसमें 3x थे, यानी कि 4 तिया का 120 थे। आपको तीनों क्लास के छात्रों की संख्या पता चल गई है, एक में 80, एक में 40, एक में 80, एक में 120। ठीक, एक में आपके 40 छात्र, एक में आपके 80 छात्र, और एक में आपके 120 छात्र थे। तीनों क्लास में कितने कितने छात्र थे, आपको तीनों क्लास के छात्रों की संख्या पता चल गई है। बस ये सवाल था, आसान सा सवाल है, आप आराम से कर लेंगे, और उम्मीद करते हैं समझ में भी आपको बहुत ही अच्छे से आया होगा। ठीक है, आपको ये सवाल समझ में भी आया होगा, यही उम्मीद करके मैं इसको अब आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये सवाल एमटीएस में पूछा गया था, मैंने आपको करा दिया है। बढ़त घटत है, कोई आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ाने की बात हो गई तो एक क्वेश्चन में आपको घटाने पे भी करा देता हूं। जैसे जैसे बढ़ाने का सिस्टम था वैसे वैसे घटाने का सिस्टम है, दोनों में से कोई अंतर नहीं है, दोनों का पैटर्न सेम है, करने का तरीका सेम है। जैसे जैसे बढ़ा है बस आपको यहां पे घटाना है। क्वेश्चन में कहा गया है 2 संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में है,
ठीक है, दोनों में से 40 घटाने पर यह अनुपात 27 और 17 का हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है। ठीक है, जैसे आपने बढ़त का किया है वैसे आपने घटाने का भी कर दिया है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। देखिए आपकी दो संख्याएं हैं, एक संख्या मान लीजिए 7x है और दूसरी संख्या मान लीजिए 5x है। ऐसे ही हमने बढ़त में किया था। आपको कहा गया है दोनों में से 40 घटा दीजिए, तो मैंने इसमें से भी 40 घटा लिया, मैंने इसमें से भी 40 घटा लीजिए। ठीक, और दोनों में से 40 घटाने के बाद जो नया रेशियो हो गया ये 27/17 हो गया। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 17 × 5 = 85 × 102, आपको यहां लाके गुणा करना होगा। क्या करना होगा? 17 बराबर 17 गुणे का 7x माइनस का 40, और ये हो जाएगा 27 गुणे का 5x माइनस का 40 आप लोग कर लेंगे। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 17 × 5 = 85 × 102 7 119x, 17 चौके 17 × 51 चौके 68 680 बराबर में क्या हो जाएगा? 27 × 5 = 135x, और माइनस का 27 चौके क्या हो जाएगा? 20 चौके 80 और 7 चौक 28, यानी कि 1080 हो जाएगा। हाँ 1080 हो जाएगा। ठीक है, 27 चौके 108, 0 आपका लग जाएगा। ठीक है, x को आप एक साइड ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 15 1 16x। ये x आपका इधर आके माइनस होगा, 135 में से 119 घटाएंगे 16x हो जाएगा। आप 1080 को इधर लाएंगे तो माइनस में है आके प्लस में होगा, इसमें से 680 घटेगा तो 16x बराबर 400 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा? 16 दूने का 32 और 16 पंजे 80, x बराबर हो जाएगा 25। आपसे जो संख्या पूछी जाए निकाल सकते हैं। दोनों संख्याओं का योग पूछा है, या तो दोनों संख्याओं को अलग अलग निकाल लीजिए और दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। दोनों संख्या को अलग अलग भी पूछे ना, तो एक संख्या 7x है, एक संख्या 5x है। ये कितना हो जाएगा? 7 गुणे का 25, यानी 25 सते क्या हो जाएगा? 25 सते आपका हो जाएगा 175, और ये हो जाएगा 5 गुणे का 25, यानी कि 25 पचे हो जाएगा 125। ठीक, आप चाहे तो दोनों को यहां से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप यहीं जोड़ दीजिए। 7 पच्चे 12x हो जाएगा, और 12x, x का मान 25 है, 12 गुणे का 25 करेंगे कितना हो जाएगा? मुझे लग रहा है 300 हो रहा है। ठीक है, यहां से भी 300 होगा, यहां से भी जोड़ेंगे 300 होगा, दोनों जगह से सेम आंसर आना है। तो ऐसे प्लस का भी सवाल आ सकता है, माइनस का भी सवाल आ सकता है। एक प्लस माइनस दोनों का आता है। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे यहां दिख नहीं रहा है। प्लस माइनस दोनों का आता है। मैं आपको क्या करूंगा ना, नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन एक कराऊंगा मैं, जिसमें एक में प्लस होगा, एक में माइनस होगा। ठीक है, तो वो भी चीजें सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक, प्लस होगा तो वहां प्लस करेंगे, जहां माइनस होगा वहां पे माइनस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना कि दो संख्याएं हैं, उसके अंश में 5 प्लस कर दीजिए, हर में से 7 माइनस दीजिए। एक उस तरह का सवाल होगा, इसमें अभी मुझे दिख नहीं रहा है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर कराऊंगा। ठीक, चलिए, तो ये प्लस माइनस हो गया। अब इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, इस रेशियो के सेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। यहां तक जो भी चीजें पढ़ी गई हैं आप सबको रिवाइज जरूर करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे और भी इंपॉर्टेंट पे हम लोग चल रहे हैं। हम चल रहे हैं आय और व्यय पे। कहां चल रहे हैं? मैं आपको अब लेके चलूंगा आय और व्यय पे। आय व्यय यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में आपने सुना होगा। ठीक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैं आपको अब यहां से शुरू करने वाला हूं आय और व्यय पे रिलेटेड सवाल। ठीक है, सारी चीजें एकदम बेसिक से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अपने जो बच्चे हैं ना ये एकदम बेसिक से सीखना पसंद करते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है कि चीजों को क्या होता है ना, मैथ बहुत लोगों को नहीं आता है, तो मेरा यही यहाँ पे तो यही मोटिव है कि आपको मैं मैथ बहुत ही अच्छे से सिखा दूं। एकदम बेसिक से हम उठाते हुए चलेंगे और एकदम बेसिक से सीखते हुए चलेंगे। तो देखिए, आय और व्यय के बारे में हमको सीखना है। यहां पे 3 आपके टर्म आएंगे। एक तो आपका आएगा आय, एक आपका आएगा व्यय, ठीक है, और एक आपका आएगा बचत। ठीक, और इन तीनों टर्म आपके बहुत ही सुने हुए हैं, तीनों टर्म से आप लोग एकदम वाकिफ होंगे, सारी चीजें आपको पता होंगी। देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग नौकरी कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए आप कहीं सेलेक्ट हो गए, आप सिलेक्शन के बाद आप नौकरी पे चले गए और आपकी सैलरी आई। ठीक है, आपकी सबसे पहली सैलरी आए तो कितना सैलरी लगा ले? ज्यादा लगाते हैं, एकदम अच्छा सा, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे पोस्ट पे आप लोग जाए। मैं कहता हूं कि आपकी सैलरी आ गई 1 लाख रुपए। ठीक है ना, इतनी ही टारगेट रखिएगा, ऐसे ही कुछ सैलरी आपको आया करे 1 लाख रुपए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है। ठीक है, अच्छा, और 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, पहले महीने सैलरी आई, आपने खूब उड़ाया सैलरी को, और लास्ट में पता चला कि अरे लास्ट में तो आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए बचे हैं। ठीक है, लास्ट में आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए बचे हुए हैं। ये आपकी सैलरी थी, यानी कि ये आपका आय था। ठीक, ये आपका आय था, और लास्ट में आपको पता चला कि आपके पास तो सिर्फ 10,000 रुपए बचे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
ठीक, ये आपके पास बचत है, ये आपके पास इतने रुपए बचे हैं। ठीक है, तो इसमें 2 टर्म आपको पता होंगे और तीसरे टर्म आप लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि चलिए बताइए कितना पैसा आपने खर्च किया है, तो क्या आप ये नहीं पता लगा सकते हैं कितना पैसा आपसे खर्च हो गया? आपसे मान लीजिए आपके लास्ट में मंथ में आपके घर वाले पूछे कि बेटा 1 लाख रुपए सैलरी आई थी और आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए बचे हैं, तो बाकी कितने पैसे आपने खर्च किए? तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत कहेंगे अच्छा 1 लाख रुपए सैलरी आई थी, ठीक है, यानी कि मेरा आय क्या था, मेरा आय तो 1 लाख रुपए था। ठीक है, अच्छा अब लास्ट में आप देखेंगे मेरे पास बचा कितना है, आप कहेंगे मेरे पास तो 10,000 रुपया बचा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपने खर्च कितना किया है, इसका मतलब आपको पता चलेगा जो आपका व्यय हो जाएगा, यानी कि जो आपने खर्च किया है वो आपको खर्च पता चल जाएगा। आपको पता चलेगा आपने तो 90,000 रुपए उड़ा दिए हैं 1 महीने में। ठीक है, तो क्या होता है, ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनता है, जो डेली लाइफ की चीजें हैं आप आराम से चीजों को समझ सकते हैं। क्या होता है, देखिए आपके पास जो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बनेगा, ये मैंने बस एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिया है। क्या होगा, आय बराबर क्या हो जाएगा, आय बराबर आपका हो जाएगा ऐसे सर कुछ भी चीजें, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं। आय बराबर क्या हो जाएगा, आय बराबर कितना रुपए आपने खर्च किया और कितने रुपए आपने बचत की। इसको कई तरह से आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। जैसे वो जो लिखा गया है ना, आप क्या करिए, आय बराबर कितना है, आय, इस बचत को यहां लाके माइनस कर दीजिए, माइनस का बचत बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में आपका व्यय हो जाएगा। ठीक है, कैसे भी आप सवाल को कर सकते हैं, कैसे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये तीनों टर्म बस एक चीज पता होना चाहिए, आय में से व्यय घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना बचत हुआ। कोई भी दूसरा दिया हो ना, तीसरा आप अपने आप से निकाल सकते हैं। ठीक है, आय व्यय, मैं आय को लिखूंगा इनकम, ध्यान रखिएगा, इसको मैं इनकम लिखूंगा आय से। व्यय को मैं लिखूंगा एक्सपेंडिचर यानी कि ई से लिखूंगा। बचत को लिखूंगा सेविंग यानी कि एस से लिखूंगा। आय व्यय बचत लिखना मुश्किल है, ठीक है, हर क्वेश्चन में लिखना ये थोड़ा सा टिपिकल है। आय को लिखूंगा आई यानी कि इनकम, व्यय को लिखूंगा ई यानी कि एक्सपेंडिचर, और बचत को लिखूंगा एस यानी कि सेविंग्स। ठीक, ये आपको पता है, इस पे आप सारे के सारे सवाल अब यहां से करना शुरू करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे सवाल आते हैं, क्या क्या होता है, ये सारी चीजों पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं था, चीजें आपकी डेली लाइफ की है। आगे जाके आप सैलरी पाने वाले हैं, सैलरी खर्च भी करने वाले हैं, पूरा खर्च भी करिएगा बढ़िया से। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा बहुत सारा मेहनत, तभी ये चीजें संभव हो पाएंगी। सारी चीजें मेहनत से संभव है। ठीक है, कुछ आता है नहीं आता है क्या फर्क पड़ता है, मेहनत करके हम हर एक चीज को सीख सकते हैं। आखिर इतने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को, तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है कि वो कंसिस्टेंट है, लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। ठीक है, और कई बच्चे होते हैं बीच बीच में छोड़ देते हैं, आज मन आया पढ़ लिए, कल फिर से मन नहीं किया, फिर से 1 हफ्ते तक छुट्टी पे है, तो ऐसे चीजें नहीं होंगी। डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए हम लोग डेली क्यों पढ़ाते हैं, हमारा भी मन करता तो एक दिन पढ़ाते, फिर से 1 हफ्ते बाद क्लास लेते, लेकिन पता है क्योंकि हम डेली पढ़ाएंगे तभी बच्चे डेली पढ़ेंगे और तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कहा गया है ए का वेतन 8:11 के अनुपात में बढ़ता है। यदि उसका नया वेतन 33,000 रुपए है तो उसका मूल वेतन क्या था। ये आपको आय व्यय का सवाल नहीं है, नॉर्मल सा सवाल है। देखिए ए का व्यय पहले 8 था और अब बढ़ के 11 हो गया। ठीक, पहले 8 था अब 11 हो गया। ठीक है, पहले 8 था अब ये आपका 11 हो गया है, इसमें आय व्यय से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अच्छा, बढ़त के बाद ये 33,000 हो गया है, यानी 11 रेशियो बराबर क्या है, 33,000। बढ़ा हुआ सैलरी आपका क्या है, बढ़ा हुआ सैलरी 33,000 है, यहां पे पता चल रहा है 11 रेशियो है, तो 11 रेशियो बराबर 33,000 हो गया। 1 रेशियो बराबर 3,000 हो जाएगा। उससे पूछा गया कि पहले आपकी सैलरी क्या थी, तो 1 रेशियो बराबर 3,000 है, तो पहले सैलरी तो मेरी 8 रेशियो थी, यानी 8 दिया, पहले रेशियो मेरी जो सैलरी थी वो मेरी 24,000 रुपए सैलरी थी। ये आपका आय व्यय का कोई सवाल नहीं है, ये रेशियो का सवाल है। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूं। हाँ, ये थोड़ा सा सवाल आपका आय व्यय का है। ठीक, ये सवाल आपका आय व्यय का है। जैसे क्या दिया जाता है ना, और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसका एक छोटा सा इसका रूप दिखा दूं आपको। जैसे देखिए क्वेश्चन में कहा जाएगा ना, आय और व्यय का रेशियो आपको दिया जाएगा। जैसे एक बेसिक से सवाल में कहूं तो कहा जाएगा, मान लीजिए आपकी आय और व्यय का रेशियो आपको दिया गया। ठीक, आय और व्यय का आपका अनुपात दिया गया। ठीक है, आपको दिया गया कि आपके आय और व्यय का अनुपात क्या है, यह है आपका 5:4। ठीक, और कहा गया आपकी जो बचत है, ये आपकी बचत है आपकी 10,000 रुपए। बचत क्या है, बचत है आपकी 10,000 रुपए।
आपसे पूछा जाएगा आपका व्यय कितना था बता दीजिए, आपने कितने रुपए खर्च किए हैं ये बता दीजिए। तो ये आपका दिख रहा होगा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। यानी कि आय आपको दिखा रहा है 5 रेशियो, व्यय आपको दिखा रहा है 4 रेशियो, बचत भी आपको दे रहा है। तो बचत क्या होता है, कितना मैंने कमाया, मैंने कमाया 5, ठीक। कितना मैंने खर्च कर दिया, आप 5 में से 4 तो खत्म कर दिए, बचा कितना आपके पास, 1 बचा। रेशियो में बात करूंगा तो 1 रेशियो आपके पास बचा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा नहीं आपके पास 10,000 रुपया बचा है, यानी आपको यहां से पता चल गया 1 रेशियो बराबर 10,000 हो गया। तो आप यहां से कहें, आपसे पूछा गया है व्यय कितना है, यानी 4 रेशियो का मान पूछा गया है, 4 रेशियो बराबर 40,000, यानी आपने 40,000 रुपए खर्च कर दिया है। आपसे पूछा गया आपकी आय कितनी थी, तो आय आपका है 5 रेशियो में, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 रेशियो बराबर आपका हो जाएगा 50,000 रुपए। यानी आपको 50,000 सैलरी मिला, आपने उसमें से 40,000 खर्च कर दिया है, आपके पास 10,000 रुपए बचा गया है। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप आराम से सारी चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। सारी की सारी चीजें आपको सीख सकते हैं। क्वेश्चन में ये हो सकता है कि आय और बचत का रेशियो दे देता और आपको व्यय बता देता, उसके बाद कुछ भी पूछ लेता। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, चीजों को आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। आप आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सवाल भी कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे कह देगा कि मान लीजिए आय और बचत का रेशियो आपको दे दिया, सवाल में आपको आय और बचत का रेशियो दे दिया, इनकम एक्सपेंडिचर लिखता हूं, ठीक है। इनकम, आय और सेविंग्स यानी कि बचत, इसका रेशियो आपको दिया है 7 रेशियो का 5 आपको दिया है, ठीक। और कहा कि जो आपने खर्च किया है, यानी कि जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो आपका व्यय है, वो आपने 1 महीने में 40,000 रुपए खर्च किए हैं, ठीक है। 1 महीने में आपकी 40,000 रुपए खर्च हुई हैं। तो आपसे पूछेगी आपकी इनकम कितनी है, भाई साहब बता दीजिए आपकी इनकम कितनी है। तो अब आप इनकम कैसे निकालेंगे, ये भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है इनकम, यानी कि आय आपका 7 रुपए है, बचत आप कर रहे हैं 5 रुपए, तो 7 में से 5 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा 2 रुपए मेरा खर्च हो गया, 2 खर्च हो गया। क्वेश्चन कहा 2 नहीं, आपने 40,000 रुपए खर्च किए, तो आपने कहा 2 रेशियो बराबर 40,000। ये तो रेशियो का एकदम बेसिक है, 2 रेशियो बराबर 40,000, तो 1 रेशियो बराबर आपने कहा कि 20,000, ठीक। आपसे पूछा आपकी सैलरी कितनी, तो सैलरी तो आपकी 7 रेशियो में है, यानी इनकम 7 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूने का 14, 1,40,000 हो जाएगा, ठीक है। सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी आपकी 1,40,000 हो जाएगी। आपसे सेविंग्स पूछता तो सेविंग्स 5 रेशियो भी निकाल लेते। ये तो एकदम बेसिक हुआ, एकदम ही बेसिक हुआ, रेशियो ही रेशियो चला, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा तो एक सवाल आपको दिखेगा, ये सवाल भी एकदम बेसिक है, ठीक है। सारे के सारे सवाल बेसिक है। बेसिक इसलिए है क्योंकि आपने रेशियो सीख लिया है, आपको रेशियो आ चुका है, इसलिए सारे सवाल आपके बेसिक है, ठीक। अब देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, एक्स, वाई और जेड 3 लोग हैं, एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। इनके आय का अनुपात आपको दिया गया 3, 4 और 2 का, ठीक। आय का रेशियो है 3, 4 और 2 का, ठीक है। अच्छा, इनके व्यय का भी रेशियो दिया गया, तो इनके आय का भी रेशियो दिया गया, इनके व्यय का भी रेशियो दिया गया। इनके व्यय का जो रेशियो दिया गया, ये दिया गया 5, 5 और 2 का, ठीक। क्वेश्चन में कहा गया एक्स 18,000 रुपए की आय में से 3,000 रुपए बचाता है, यानी कि एक्स की जो आय है वो 18,000 है। क्वेश्चन में कहा गया एक्स की आय 3 रेशियो है, तो आप यहां से अर्थ क्या निकाल लिए, आपने यहां से अर्थ निकाला कि एक्स की आय, यानी कि एक्स की आय तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है 3 रेशियो, और ये कह रहा है कि नहीं 18,000 है, तो आपने कहा 3 रेशियो बराबर 18,000। आय वाले टर्म की बात कर रहा हूं, 3 रेशियो बराबर 18,000, तो 1 रेशियो बराबर आपका 6,000। तो अच्छा, आप किसी की भी आय आप पूछे आप निकाल सकते हैं। एक्स की आय आपको दे रखा है ऑलरेडी 18,000, वाई की आय यानी कि 4 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 6,000, तो 4 रेशियो बराबर 24,000, 1 रेशियो बराबर 6,000, तो 2 रेशियो बराबर 12,000, ठीक। एक्स, वाई, जेड की आपने आय निकाल दी। क्वेश्चन में यह भी दिया गया है कि 18,000 में से 3,000 रुपए बचा लेता है, तो ये तो एक्स की आय हो गई। एक्स की अगर मैं बचत पे डिस्कस करूं तो आपको कहा गया है, हाँ चलिए अब यहां से थोड़ा सा सवाल घुमा, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया है ये 3,000 रुपए बचाता है, एक्स की सैलरी कितनी है 18,000, एक्स की सैलरी है 18,000
18,000 में से इसने 3,000 बचा लिया, तो 18 में से अगर 3 आप माइनस करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? व्यय मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? खर्च मिल जाएगा ना। 18,000 रुपए सैलरी आई थी, 3,000 रुपए बचे हुए हैं, यानी आपने एक महीने में 5,000 रुपए आपने उड़ा दिया है, 15,000 रुपए आपने उड़ा दिया है। और क्वेश्चन में आपके पास व्यय का रेशियो दिया गया है, व्यय का रेशियो दिया गया है, यानी कि ए का व्यय आप यहां देखेंगे तो रेशियो में कह रहा है कि आपने 5 रेशियो खर्च किया है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं आपने 15,000 खर्च किया है, यानी 5 रेशियो बराबर 15,000, 1 रेशियो बराबर 3,000, 1 रेशियो बराबर क्या हो गया? 3,000 हो गया। यहां से तीनों के खर्च भी निकाल सकते हैं। इसका खर्च 15,000, इसका खर्च 15,000, इसका खर्च 3 रेशियो यानी कि 3 दूने का 6,000 हो जाएगा, 2 रेशियो यानी कि 6,000 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया है ना y की बचत क्या है, y की बस बचत पूछी गई है। आप z वाला टर्म नहीं भी निकालते तो काम चल जाता, लेकिन पहला सवाल था तो मैंने सारी चीजें निकाल के दिखा दी। पूछा गया है y कितने रुपए बचा रहा है, तो y आप देख रहे हैं कि 24,000 रुपए कमा रहा है। y क्या कर रहा है? 24,000 रुपए कमा रहा है, और इसमें से आप देख रहे हैं कि 15,000 रुपए खर्च कर दे रहा है। तो 24 में से 15 घटा देंगे तो आपको पता चलेगा इसकी जो बचत है ना, इसकी जो बचत 9,000 रुपए की है। आपसे कुछ भी सवाल में पूछ सकता था और कुछ भी आप निकाल भी सकते थे। ये नॉर्मल आपका रेशियो था, और रेशियो के साथ साथ थोड़ी सी आय व्यय की आपकी जानकारी थी। ठीक है, दोनों नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, दोनों से आप चीजों को आराम से ढूंढ लेंगे। ठीक, तो ऐसे आपको इस आय व्यय के सवाल को करना है। देखिए, अगर मैं इसी को आगे ले चलता हूं तो आगे देखिए आपको क्या दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा सा आपका सवाल है, ये भी आपका आसान सा सवाल है, आराम से कर सकते हैं। कहा गया है ए और बी की जो मासिक आय है ना, ये 12,000 और 15,000 रुपए है। ठीक, ए का जो मासिक व्यय है, ए है 8,000 रुपए खर्च करता है, मासिक व्यय 8,000 रुपए है। ए और बी के मासिक व्यय का जो अनुपात है ना, ये 2 रेशियो का 3 है, तो उनके मासिक बचत का आपसे योग पूछा गया है। अब इस सवाल में भी क्या है? कुछ नहीं है। इस सवाल में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आप ध्यान से देखिए सवाल को, आपको क्या क्या दिया गया है। मुझे ए और बी की आय दे दी गई है, ए है और बी है। अब आपको ये दे दिया गया कि ए जो है ये आपका 12,000 रुपए कमा रहा है, और कह रहा है बी जो है आपका 15,000 रुपए कमा रहा है। ठीक, इसके बाद क्या दिया? ए का व्यय, यानी कह रहा है कि ए जो है एक महीने में 8,000 रुपए खर्च भी कर रहा है। ए जो है एक महीने में 8,000 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ए और बी के मासिक व्यय का अनुपात आपको दिया गया है, जो आप यहां से निकालेंगे ना व्यय। ए और बी के मासिक व्यय का अनुपात है 2 और 3 का। इसी सवाल में यह भी कहा जा रहा है कि ए जो है 8,000 रुपए खर्च कर रहा है, यानी कि 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 2 रेशियो बराबर आपका 8,000 हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर आपका 4,000 हो जाएगा, 3 रेशियो बराबर आपका 12,000 हो जाएगा। यानी आपको पता चला कि बी ने तो 12,000 खर्च कर दिया, आपको ए का दिया तो आपने रेशियो से दूसरा भी निकाल लिया। आपको पता चला जो बी ने है, बी ने इसमें खर्च किया है 12,000 रुपए। क्वेश्चन में पूछा गया है इनके मासिक बचत का योग। देखिए, ए जो था 12,000 कमा रहा था, इस पे ऐसे ही सवाल आते हैं, इसमें बहुत घुमाना फिराना नहीं होगा। 12,000 कमाया, 8,000 खर्च कर दिया, यानी 4,000 रुपए इसने बचा लिया। 15,000 कमाया, 12,000 खर्च कर दिया, 3,000 रुपए बचा लीजिए। दोनों के बचत का योग क्या हो गया? 4 3, यानी कि दोनों मिलके 7,000 रुपए बचा रहे हैं। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? दोनों मिलके आपके 7,000 रुपए बचा रहे हैं। तो यही सब छोटे छोटे सवाल आते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आते हैं। इसमें थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ेगा, और वो लेवल कुछ बढ़ना नहीं है, वो तो आप लोग धुएं की तरह उड़ा देंगे उसको। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल आएगा, बहुत ही आसान सा सवाल आपके सामने आएगा, आप लोग आराम से उस सवाल को कर देंगे। ठीक, तो मैं चाह रहा हूं कि इस सेशन को यहीं पे रोक दूं। सवाल तो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आय व्यय पे अभी 7 सवाल हैं आपके, आसान आसान से। ठीक, जो कि हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे नेक्स्ट सेशन में कवर। ठीक, आपके पास आय व्यय बचा हुआ है, आय व्यय के साथ आपका समानुपात बचा हुआ है, समानुपात बचा है, और सिक्के वाले सवाल बचे हुए हैं। ये 3 टाइप आपका बचा है, इस 3 टाइप को कवर करेंगे, रेशियो हमारा खत्म हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि 1 लेक्चर तो अगला आपका पूरा चला जाएगा, 1.5 लेक्चर में, और इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक, इसके बाद कुछ मिसलेनियस टाइप के सवाल है, तो 2 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा रेशियो समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम चलेंगे एज पे, एज के साथ हम चलेंगे आपका, एज के बाद चलेंगे पार्टनरशिप पे।
ठीक, तो ऐसे हमको पैटर्न में पढ़ना है। रिवीजन जरूर करिएगा, किसी भी चीज का ना रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आपको भले ही मैं कितने भी बेसिक से पढ़ा दूं, लेकिन रिवाइज नहीं करेंगे तो उस बेसिक का भी कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक, कोई भी डाउट होता है, माई डाउट का सेक्शन आपका है। डाउट में सिर्फ डाउट पूछना है। डाउट का मतलब है कि आपके डाउट में क्वेश्चन है, सर ये वाला सवाल नहीं समझ में आया, देखिए लिखिएगा आप लोग कैसे कि सर देखिए सर रेशियो मान लीजिए तीसरा है रेशियो 3, रेशियो ऐसे लिखिएगा रेशियो क्लास 3, आप ऐसे लिखिएगा रेशियो क्लास 3 क्वेश्चन, मान लीजिए 5 नंबर नहीं समझ में आया 5, ऐसे लिखेंगे ना तो मैं समझ जाऊंगा बच्चों को 5 नंबर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। ठीक, एक आध डाउट होगा, जैसे एक आध बच्चों का डाउट होगा ना तो उस पर थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा मैंने पढ़ा दिया जो गलत हो या फिर बहुत ज्यादा बच्चों को समझ में ना आया हो, तो बहुत बच्चे उस पर मैसेज करेंगे। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा किसी का कोई डाउट ना रहे, सबका डाउट मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। पढ़ाते में ही कोई डाउट नहीं रहेगा, अब इतना मैं देख के चल रहा हूँ कि कौन पढ़ने वाला है, कैसे बच्चे हैं हमारे, सबको मैं देख के चल रहा हूँ। आपको पढ़ाते में डाउट ना हो, भले एक आध वीडियो हमारा बढ़ जाए, एक क्लास हमारा बढ़ जाए, उससे मतलब नहीं है, बट हाँ आपको चीजें मैं एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं सेशन को खत्म करता हूँ। रिवाइज करके आएंगे तो अगला लेक्चर समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो इसके साथ मैं सेशन को खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।